हर एक घर में जात कास्ट का पोस्टर लगा हुआ है कि आप ये पासवान चौधरी कास्ट में आपको इतना कोड है। कोई अगर बच्चा या माँ से पूछिए, अगर कोई बता दे कोड। आज 7 क्लास पास कर करके मुख्यमंत्री बन रहा है, अब IAS IPS होकर के उससे आगे पीछे संडा का तेल लगा रहा है। आपको जब गार्जियन पढ़ाए थे तो इसमें गरिमा रखे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो कुछ आगे करेगा। आगे क्या करेगा? कोड पता है आपको आपकी जाति का? ना बाबू, हमको नहीं पता। कौन जाति से आप? पासवान है। पासवान है। आपको हम बता दें कि 87 आपका कोड है। एक वो विधायक पर 3 गो बॉडीगार्ड। ये बिहार में इतना जनता है, इस पर कितना भी बॉडीगार्ड है? नीतीश बाबू बोले थे कि हम ये 3 महीना के अंतराल में बिहार का जनता कोई बाहर नहीं जाएगा कमाने, सबका रोजगार बिहार में मिलेगा। क्या मिल गया? एक चीज़ बताइए सर, ये यहाँ पे बेचारी पढ़ी लिखी है, मेरी वो मतलब आंटी हैं, ठीक है, चाची हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनको कोड पता है कि कितने बेरोजगार हैं, उनको पता नहीं है। जब बोर्ड ऑफिस में हम एग्जाम देते हैं उनके पास में लिस्ट नहीं है। नीतीश बाबू बोले थे कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे, लालू यादव जंगल राज ले आया। आज किस गोद में खेल रहे हैं? यहाँ पर आज विधायक अगर किन्हीं का 50 है, वो बढ़ के 75 हो जाएगा। हम एक ही सरकार को मानते हैं, वो है यूपी में जो योगी सरकार, बाकी सबको नहीं मानते। ये लोग वैसा नहीं है। मतलब आप जनगणना को सही नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पटना के चौहरमल नगर में हैं और जातीय जनगणना चल रही है। प्रथम चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण जो आया उसमें हर जाति को एक कोड दिया गया है। मतलब आप जब कोई भी जात अपना बताने से शर्माते हैं तो सरकार ने उन लोगों के लिए एक संख्या रख दिया, जैसे कोड रख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रख दिया है। तो हम जानेंगे कि 15 अप्रैल से 15 मई तक जो 1 महीना का ये जनगणना चलने वाला है, जिसमें गिनती होगा जातियों का। तो हम यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब खड़ी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। ये आपको पता है आपका जाति का कोड? नहीं। आप कौन जात से? पासवान कास्ट अनुसूचित जाति का कास्ट में। अच्छा, पासवान कास्ट से। तो आपको पता नहीं है? तो पेपर में तो आ गया था 5 दिन 7 दिन पहले ही। ऑलरेडी मैंने देखा उसको। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। तो हम आपको बता दें कि आपका जाति का कोड है 87। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है सर? कोड किसके पास है? सरकार ने दिया सभी को। जैसे मैं आप हर एक घर में जात कास्ट का पोस्टर लगा हुआ है कि आप ये पासवान चौधरी कास्ट में आपको इतना कोड है। कोई अगर बच्चा या माँ से पूछिए, अगर कोई बता दे कोड। पेपर में आया है? नहीं, बहुत लोगों को तो पता है, बहुत लोगों से हमने जानकारी प्राप्त की। अभी तो मैंने पूछा ना कि भाई यहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई है, जानने के लिए ही तो हम आए हैं आपके मोहल्ला में। बहुत लोगों को तो पता है। जनगणना कौन कर रहा है सर? सरकार करवा रही है। सरकारी स्कूल में सरकारी बिहार सरकार करवा रही है ना? बिहार सरकार करवा रही है। स्कूल करवा रही है। हाँ। करवाई है ना? तो ये कोड किसको पता है? पेपर में छपवा दिया गया था। आप शायद पेपर पढ़ते हैं कि नहीं? ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए था। ऑलरेडी पता है, लेकिन ये चीज़ हमको पूछना चाहिए कि अगर हमको पता है, ठीक है, तो ये माँ बहन को सब पता होना चाहिए ना। हाँ, तो पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे ये बात। तो ऑलरेडी पूछिए। और भी थोड़ा सवाल मैं बताऊंगा, हर एक जाति का कोड बता दूंगा आपको, एक पॉइंट बता दूंगा। छुपा क्यों रहे थे? छुपाना मेरी बस में नहीं। ये 350 घर का पासवान का बस्ती है, ठीक है ना? तो ये कोड हमको तो ऑलरेडी पता है। चौधरी का जो कोड है वो भी पता है मुझे है। पंडित का जो कोड है वो भी पता है। ब्राह्मण का जो कोड है वो भी पता है। जो मांझी का कोड है वो भी पता है मुझे। सब सारा कोड पता है। लेकिन ये चीज़ बताइए कि उनको जानकारी में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो हम सबसे एक चीज़ बताइए सर, ये यहाँ पे बेचारी पढ़ी लिखी है, मेरी वो मतलब आंटी हैं, ठीक है, चाची हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनको कोड पता है। वो मेरी माँ के समान है, वो मेरी भाभी है, वो बड़े भैया हैं। देखिए, सबको पता। जो अनपढ़ लोग हैं तो पेपर में आए हैं, तो वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कैसे वो जानेंगे? आप तो जानते हैं। पहले तो कहें कि नहीं हमको पता है, फिर बाद में बोले कि सभी का जाति का कोड हम बता देंगे। ऑलरेडी बता देंगे। तो आप पढ़े लिखे हैं तब ना पढ़े हैं। हाँ। आपकी चाची, आपकी माँ जो ये चीज़ बताइए, जनगणना से फायदा किसको है सर? किसको फायदा है? आम जनता को होगा। किसको? देखिए, जनगणना सरकार ये चलते करवा रहा है कि कितने बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं, कितना युवा बेरोजगार हैं, कितना रोजगार में, मतलब सरकार ये ब्यौरा निकाल रही है कि जिसकी जितना संख्या बाहर है उसकी उतना हिस्सेदारी। 89% यहाँ बेरोजगार लोग हैं। तो पता कैसे चलता? आप बताइए, पता कैसे चलता अगर गणना नहीं होता तो? क्योंकि हम इस गाँव में, ठीक है ना, आज नहीं 33 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। चौहरमल नगर 33 साल से बसा हुआ है और 33 साल में 11% ही लड़का ज्वाइनिंग किए हुए और 89% लड़का बेरोजगार है।
तो सरकार यही तो जानना चाहती है कि कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने ना कमाने वाले हैं, कितना खर्च है घर में और कितना आमदनी है, ये सब ब्यौरा निकाल रही है सरकार। तो क्या गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। कैसे? हम बता रहे हैं कैसे गलत कर रही है। आज मैं एक गरीब परिवार फैमिली का है, एक आदमी कमा रहा है पर महीना पर डे 300 रुपया, ठीक है, 9,000 मंथली होगा उसका। इसका केयरलेस सैलरी जो है, जो मकान का रेंट है वो सर 3,000 से 3,300 के आसपास में है, ठीक है। तो 3,300 के आसपास में जो सैलरी है यहाँ पे है, उसकी कमाई 9,000 रुपया बच्चे ने खाने में ये लगाया या पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने में लगाया। तो सरकार फ़ायदा क्या दे रही है हमको? फायदा दे रही है सर, पता चलेगा कि जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार देगी, कितने लोग पढ़े लिखे कम हैं उनको पढ़ाएगी सरकार, कितने लोगों का घर बना है उनको घर बना के देगी, कितने लोग नौकरी में हैं उनको नौकरी देगी, इसलिए किया जा रहा है। सर वैकेंसी कितनी निकली है आप 2000 बताओ? 2020 हम 2017-12 में ज्वाइन किए हैं, 2017 में कितनी वैकेंसी आई है? मतलब आप जनगणना को सही नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं जनगणना को। ये जाति गणना पे आधार पे किया गया है भाई, ये इसमें नौकरी पे बात कहाँ पे आ गई? हम ऑलरेडी नौकरी में हैं, हम खुद नौकरी में हैं, तो 2017 की बात बताओ कि नौकरी कहाँ पे आ गई? मेरे भी भाई 3 भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी जॉब सरकारी जॉब में नहीं है। बगल में 6 भाई हैं, वो भी जो जॉब में नहीं है। यहाँ पे बगल में बहन है मेरी, सब लोग सब पढ़ी लिखी है, BA ग्रेजुएशन की हुई है। यही ब्यौरा तो जाएगा सरकार के पास। तो हम यही तो बता रहे हैं ना आपको कि कोई भी बहन मेरे ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे नौकरी किसी को नहीं है। एक घर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जोड़ लो, मैंने 355 घर के बता दिया। यही ब्यौरा तो सरकार के पास जाएगा। तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे 11% सिर्फ सर्विस होल्डर हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं। बाकी बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार हैं। अच्छा, बहुत सारे चाची लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके दरवाजे पे आए हैं कि नहीं। क्या नाम है चाची? बालो देवी। कोई लिखा पढ़ी करने जनगणना करने आया था? आया था। कोड पता है आपको आपकी जाति का? ना हो बाबू, हमको नहीं पता। कौन कौन जाति से आप? पासवान है। पासवान है। आपको हम बता दें कि 87 आपका कोड है। तो आपसे जाति पूछा गया था? ना, नहीं पूछा गया था। ना। चलिए चलिए आ गया। 87 कोड है। कितना है सर? नहीं, हम आप ही तो बता रहे हैं कि पासवान जाति का 87 कोड है। हाँ, तो कोड है तो क्या, मैंने हम उसको समझ नहीं पा रहे कि 87 तो वो लोग आया, जनगणना लिखाया और चल दिया। और क्या मैंने उसको जनगणना हम लोग। देखिए सर, ये गणना करवाने का मकसद है और कोड देने का मकसद है सरकार के पीछे यही कि जब किसी से पूछा जाता कि कौन जात है तो कोई अपना जाति बताने में कतराता था, लेकिन अब जाति पूछेगा तो जाति न बता के सीधा बता सकते हैं कि हम पासवान नहीं है, दुसाध नहीं है, हम 87 हैं। ऐसा कोई बात नहीं, जो जाति है तो जाति बताएगा, जो नेचुरली जो चीज़ है वही बात बोलेंगे। तो हम तो नहीं ना दिए सर, सरकार ने सब जातियों का कोड दिया है। अरे सरकार क्या कर रही है वो तो सरकार के कर्मचारी है, क्या करिए वो हम नहीं जानते हैं। मगर हम जो हमसे जो पूछा जाएगा हम वही जवाब देंगे जो सच्चाई वाली बात। जाति पूछेगा पासवान है तो पासवान है, जो चीज़ पूछेगा उसका जवाब देंगे। और क्या है? आपके पास पदाधिकारी लोग आए थे? पदाधिकारी ने एक टीचर आई थी। टीचर आई थी? हाँ, टीचर हमसे जनगणना के बारे में पूरी पार्टिकुलर पूछी थी कि आप क्या हैं, क्या जाति से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं, आपके कितने फैमिली हैं। तो हमने क्लियर बता दिया। और क्या क्लियर बता दिए? हाँ। और कुछ पूछा गया? और कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, आप जातीय जनगणना हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे कुछ लोगों का फायदा है? अब हम कैसे, हमको क्लियर नहीं हम सर्टिफाइड नहीं है कि क्या जाति गणना से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगी, ये हमको नहीं पूरी जानकारी है। आपके नज़रों में ये ठीक हो रहा है या गलत? अब जाति गणना सरकार की काम है, सरकार जो करती है। सरकार तो कर रही है। हाँ, कर रही है। सरकार का क्या है तो आपको भी मालूम है कि सरकार क्या करती है और क्या नहीं। रोज़ सरकार के जो सरकार का नीति है जान ही रहे हैं, आपको जान ही रहे सरकार के बारे में। अब जोगी नहीं ना है कि जोगी जब सच्चाई के साथ काम करेगा, वैसा नहीं है। हम एक ही सरकार को मानते हैं, वो है यूपी में जो योगी सरकार, बाकी सबको नहीं मानते। ये लोग वैसा नहीं है जैसा हम नहीं मानते। योगी सरकार को मानते हैं? हाँ, अरे वो तो बहुत अभी अच्छा काम मानते हैं। क्या मानते को क्राइम कंट्रोल कर रहा है यहाँ का। हाँ, क्या सर? ये आप नहीं जान रहे हैं कि क्यों मान रहे हैं, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। जब आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले तो पूरा देश को चलाने वाला मीडिया है, ठीक ना। आज 7 क्लास पास कर के मुख्यमंत्री बन रहा है और IAS IPS होकर के उससे आगे पीछे संडा का तेल लगा रहा है। मुलायम सिंह और ये
है ना। इसीलिए आपको जब गार्जियन पढ़ाए थे तो इसमें गरिमा रखे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो कुछ आगे करेगा। आगे क्या करेगा? 50 को जो मर्डर जिसका पर सूट वारंट था, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लिया, वो 50,000 रुपया हम इनाम देंगे। वो आज विधायक बना हुआ है। उसके पीछे आप जैसे जैसे मीडिया वाले IAS IPS घूम रहा है, उसको सलूक दाग रहा है, उसको बॉडीगार्ड है। एक वो विधायक पर 3 गो बॉडीगार्ड। ये बिहार में इतना जनता है, इस पर कितना भी बॉडीगार्ड है? क्या होगा जनगणना से? नीतीश बाबू बोले थे कि हम ये 3 महीना के अंतराल में बिहार का जनता कोई बाहर नहीं जाएगा कमाने, सबका रोजगार बिहार में मिलेगा। क्या मिल गया? हर साल जो है कि 5,000 पुलिस का बहाली होगा। क्या 15 साल में 75,000 पुलिस का बहाली हो गया? अरे देखा जा रहा है जनगणना इसलिए कराया जा रहा है। क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या हम बताते सर से हमारा भी बतवा सुन लीजिए। जनगणना से ये होगा कि कितने बेरोजगार हैं, कितना पढ़े लिखे लोग हैं, कितना कमाने वाले लोग हैं, कितना खर्च है, ये सब का ब्यौरा निकलेगा। उसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी और आप लोगों को रोजगार देगा। साहेब, ये तो सरकार के पास में पहले ही से आंकड़ा है। जितना जो एक मिनट ये सरकार के पास में पहले से ही आंकड़ा है कि कितने बेरोजगार हैं, उनको पता नहीं है। जब बोर्ड ऑफिस में हम एग्जाम देते हैं, उनके पास में लिस्ट नहीं है। आपके नज़र में क्या है, क्यों करवा रही है जनगणना? जो करवा रहा है, इससे पॉलिटिक्स वालों को व्यक्तिगत फायदा है। हमारा जो 22 को सीट है रिजर्व बिहार में, ठीक ना, 14 आरक्षण में, चाहे पासवान का हो, चमार का हो, या धोबी का हो, या नौवा कुम्हार किसी का हो। आपको कोड पता है आपका? हाँ है 87। अभी तो आप बोल रहे थे, सुन रहे थे कि 87 है। आपसे क्या क्या पूछा गया? टीचर लोग क्या पूछे? कुछ नहीं, खाली जाति के पूछे, आपका परिवार कितना है, परिवार का सूचित लिया, हो गया काम खत्म। उनका आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम खुश तो काम पर आएंगे। 15 साल नीतीश बाबू का हो गया। नीतीश बाबू बोले थे कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे। लालू यादव जंगल राज ले आया। आज किस गोद में खेल रहे हैं? कौन सा जंगल की सफाई करने की बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि भाजपा से मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और फिर देखे कि उन्हीं का गोद में बैठ के 6 महीना का बालक जैसे सती अनसुईया खिलाई शंकर ब्रह्मा विष्णु को, उसी तरह आज बालक बन के उनका गोद में खेल रहे हैं। एनडीए तोड़ के तो फिर आ गए महागठबंधन। क्या हो गया? उससे क्या हो गया? उससे क्या फायदा? जनता की क्या फायदा है? जनता की क्या फ़ायदा है? जनता का फ़ायदा क्या हुआ कि गली गली आप रोड जो बनवा दिया, इससे क्या हुआ कि गरीबों को अब ज़मीन बसने के लिए, सर छिपाने के लिए झोपड़ी नहीं मिलेगा। आज यहाँ से गया चले जाइए कहीं, यादव तो रैन बसेरा बनवाए। एक मिनट आज जो रोड बनवा दिए, कहीं भी गरीब का है कि 50,000 रुपये कट्ठा या 1 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है। जो गरीब अपना घर दुआर मेहनत करके बाले बच्चे 1 लाख रुपया का ले इकट्ठा करेगा, आधा कट्ठा ज़मीन लेगा? है ऐसा? नहीं है। क्या ये बोले थे कि हम बेघरों का घर दे देंगे, क्या दे दिए? इन्होंने बोले थे कि 3 डिस में हम गरीबों को, मजदूरों को ज़मीन देंगे, क्या दे दिए? जो बना हुआ था उसको भी तोड़वा दिए। यही तो काम हो रहा है सरकार की। यही है। जनगणना से क्या फ़ायदा हुआ कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर आज विधायक अगर किन्हीं का 50 है, वो बढ़ के 75 हो जाएगा। उसे जनता की क्या फ़ायदा है? इससे होगा सर। आज 1 मिनट साहब, आज आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि किनके पास में कितना संपत्ति हो, ब्यौरा लेते हैं। क्या विधायक के पास में 5 साल में करोड़पति बन जाता है? कहाँ से रुपया आया? क्या चीज़ का रुपया आता है? आम पब्लिक का पैसा है ना, आम पब्लिक का है ना। आप बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आम पब्लिक का पैसा है। क्या उस पर बाउंड लगा रहे हैं? आज जो विधायक बनने के लिए अपने संपत्ति को बेच देते, 50 बीघा ज़मीन को बेच करके इलेक्शन लड़ता है, किस लिए? जनता का सेवा करने के लिए नहीं। जनता का सेवा कर रहा है वो 50,000 रुपया 50 बीघा ज़मीन बेच करके। और बेचने वाला भी को हम जानते हैं, हम हर कोई जानते हैं। 5 साल के अंदर अगर एक बार MP बन गया, विधायक बन गया, तो वो जो है कि 50 लाख का मालिक बन गया।
आज जो टिकट दिया जाता है करोड़पतियों को दिया जाता है, कहाँ गरीब का बाल बच्चा को दिया जा रहा है टिकट? दिया जा गरीब के बाल बच्चा को नहीं दिया जा रहा है। कहाँ किसको? जैसे आपके बाबा आपके नजरों में कौन नेता सही है बताइए? हमारे नज़र में अभी तो बताए ना आपको, अभी आपको बताएं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो अभी तो कह रहे थे पलटू चाह कि पलट जाते हैं 6 महीने महीने हाँ, पलट तो जाते हैं, लेकिन ईमानदारी का बात मैंने नहीं बोला, मैं पलटू चाचा का बात बोला। पलट जाते हैं, ईमानदार है। ईमानदार है, ईमानदार में कहीं। अभी तो गिना रहे थे कि ऐसे कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा, कुछ नहीं। आज भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, और 6 महीना का बाद भी पूछिएगा तो मैं वही बात बोलूँगा। नाम नोट करना है आप कर लीजिए, ठीक ना? 6 महीना का बाद भी बोलिएगा तो मैं यही बात बोलूँगा। वो ज़मीन को आज जो कीमत जो बढ़ गया, उससे बड़का कौन बन गया? खेत वाला बना, राजा हो गया, गरीब तो के बाद भी नीतीश कुमार ईमानदार है। हाँ, ईमानदार, आपके नजरों ईमानदार तो है। और जातीय जनगणना कैसे देखते हो? आपके लिए सही नहीं है? नहीं, वो व्यक्तिगत वो पॉलिटिक्स लाइन के लिए है। पॉलिटिक्स लाइन का, हाँ, उसको हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक बात रहा रिकॉर्ड का, आपके पास में 7वां से लेकर के ग्रेजुएशन तक के रिकॉर्ड आपके खाता में रखा हुआ है। उसी पर से पता लग जाएगा कि कितनी बेरोजगारी हैं, कितना को मैंने रोजगार दिया और कितना ये घूम रहा। ग्रेजुएशन करके मैं 7 क्लास पास किया, बैंक में नौकरी किया, बैंक से 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर किया। आज इसकी BA कर करके आप बताइए कि 7 क्लास पास कर करके विधायक बन सकता है, 8 क्लास पास कर करके सिपाही नहीं बन सकता है, उसको इंटर चाहिए मिनिमम, और उसमें भी रिटर्न। क्या उसको कलर का काम करना है? क्या उसका कलर का काम करना है? अरे बंदूक चलाना, बोझा ढोना है, खाना पहुंचाएगा, DSP का बॉडीगार्डी करेगा, उसका गाय भैंस खिलावेगा, यही काम तो है ना? तो वोटवा तो आप ही लोग देते हैं। फिर वोटवा की बात बोल रहे हैं, वोट तो मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ, ये अधिकार है। और नहीं, बाबा साहब ने तो अधिकार दिलाया। ये तो अधिकार कहाँ बाबा साहब का हो रहा है? बाबा साहब का जो लिखा हुआ है उसमें संशोधन हो रहा है, लेकिन विधायक का कहीं किसी तरह का संशोधन होता है क्या? कोई संशोधन नहीं। संशोधन विधायक MP पर भी होता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखाया उसका 2 पैसा भी उन लोग यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? 2 पैसा भी काम नहीं हो रहा। 2 पैसा वो कानून को लॉ नहीं, लॉजिक नहीं बना रहे हैं, 2 पैसा भी नहीं। चलिए, नाम क्या हो बाबा? राजबरी पासवान। चलिए, राजबरी पासवान थे। सरकार पे बहुत फायर है, सब कुछ गिना दिए, लेकिन नीतीश कुमार ईमानदार है। हाँ, ईमानदार तो हैं। चलिए, क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।